किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल के अंदर लास्ट सिंचाई करते समय हमें किस बात का विशेष ध्यान देना है जिससे कि जो हमारी गेहूं की पैदावार है उस पर कोई असर देखने को न मिले। क्योंकि इस समय पर यदि हम ये गलती कर देते हैं तो साथियों हमारी गेहूं की फसल का जो उत्पादन है ये काफ़ी साथियों कम हो जाएगा, काफ़ी डाउन हो जाएगा और किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान अपनी फसल से देखना पड़ जाएगा। साथियों किसान भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो से 3 कमेंट साथियों इस वीडियो में लेना चाहता हूं जो कि हमारे किसान भाइयों ने कमेंट किए। जिसमें से जो पहला कमेंट है वो है दोस्तों, इसमें इस कमेंट में जो है साथियों ये हमारे किसान भाई पूछ रहे हैं कि लास्ट पानी बालियों पर दे रहे हैं गेहूं की फसल में और इसके साथ साथ गेहूं गिर रहे हैं हमारे, यानी कि फसल टेढ़ी उनकी हो रही है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में हमें ऊपर बताएं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब आप अपनी फसल में लास्ट सिंचाई कर रहे हैं उस समय पर आपको पानी की मात्रा जो है वो काफ़ी हल्की लगानी, काफ़ी धीमा लगाना है। ज़्यादा पानी आपको खेत में नहीं भरना है कि यदि आप ज़्यादा पानी खेत में भरते हैं तो इससे आपकी फसल नीचे आसानी से गिर सकती है। और अगला जो हमारा कमेंट है वो अगला हमारे किसान भाई ने पूछा है, उन्होंने ये पूछा है कि हमारी जो है गेहूँ की फसल में पोटाश पहली सिंचाई के साथ हमने डाला था, काम करेगा या नहीं करेगा, क्या हम दोबारा से अब स्प्रे कर सकते हैं NPK 0050। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ कि आपने जो है बुआई के समय पर जो पोटाश डाला था वो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको एक बार और पोटाश बालियाँ निकलते समय डाल देना है, बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय पर आप NPK 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि जो आपकी गेहूं का जो उत्पादन है यह काफ़ी हद तक साथियों बढ़ जाएगा। उत्पादन साथियों बालियों में दाने से अधिक भरा होगा, दाने वजनदार आएंगे, चमकदार आएंगे। अगला जो कमेंट है वो उन्होंने पूछा है कि हमारे किसान भाई ने कि हमारे एरिया में बोलते हैं लोग कि गेहूं की फसल पर यदि हम स्प्रे करते हैं तो इससे गेहूं टूट जाते हैं, क्या वाकई इससे हमें नुकसान देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जब लास्ट स्प्रे गेहूं की फसल में करना है तो कोशिश करनी है कि गेहूं की फसल की बालियां लगभग उस समय पर 20 से 30% आई हों, उसी समय पर आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर स्प्रे करवा देना है। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो आपकी गेहूं की फसल बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और आपको कोई भी नुकसान देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कि गेहूं की फसल के अंदर लास्ट सिंचाई करते समय हमें किन बातों का विशेष ध्यान देना होगा। तो किसान भाइयों, इस समय पर आप लोगों को कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक हल्की सी बात का, एक छोटी सी बात का आपको विशेष ध्यान देना कि इस समय पर आपने यदि अपनी गेहूं की बुआई मशीन से करवाई थी, आपकी जो गेहूं थी साथियों वो काफ़ी नीचे गहराई में मिट्टी के अंदर है, इसमें आप पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन यदि आपने गेहूं का सिर्फ बुकराव किया है तो साथियों आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर सिंचाई बहुत ही हल्की मात्रा में करनी है, कम मात्रा में करनी है। क्योंकि साथियों अगर यदि इस समय पर हवा तेज चलती है तो आपकी जो गेहूं की फसल है साथियों वो सारी की सारी नीचे गिर जाएगी और आपका जो गेहूं का उत्पादन है दोस्तों वह उत्पादन काफ़ी हद तक कम देखने को मिल सकता है। ऐसा ना करें कि इस समय पर जब आप पानी दें, लास्ट सिंचाई अपनी गेहूं की फसल की करें, उस समय पर पानी आप ज़्यादा ना भरें। क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पानी भरने से गेहूं की फसल नीचे गिर जाएगी और दाने भी आपके खराब हो सकते हैं। किसान भाइयों, पानी देने से पहले आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान देना है कि आपको अपने खेत के अंदर चेक कर लेना है नीचे की मिट्टी। आप लगभग 2 से 3 इंच की मिट्टी गेहूं की फसल के खेत से ले सकते हैं और उसको लड्डू बना करके चेक कर लें। यदि लड्डू बन जाता है तो आप पानी न दें, यदि लड्डू नहीं बनता है तो गेहूं की बालियां निकलने के बाद भी आपको साथियों एक हल्की सी सिंचाई पानी की करनी है जिससे कि जो गेहूं का दाना होगा साथियों ये पूरा फुलाव करेगा और इसके साथ साथ जो बालियां होंगी वो काफ़ी अच्छी हो जाएंगी जिससे कि आपका जो गेहूं का उत्पादन है वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छा देखने को निकल पाएगा। यदि इस समय पर आप सिंचाई का विशेष ध्यान नहीं देते हैं या फिर पानी आप ज़्यादा भर देते हैं या फिर पानी आप बिल्कुल नहीं देते हैं तो इन दोनों ही कंडीशन में आपके जो गेहूं का उत्पादन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो किसान साथियों, ये बड़ी छोटी सी और नॉर्मल सी बात थी, लेकिन साथियों मैंने चाहा कि आपको ये राय दूं ताकि आपको साथियों अपनी फसल के अंदर कोई भी नुकसान देखने को न मिले। इसके अलावा साथियों, जब आपकी गेहूं की फसल में कुछ मात्रा में बालियां निकलने वाली हों या फिर 50% तक निकल चुकी हों तो इस समय पर आप जो बासफ का लिवोसिन आता है साथियों, इसे आप 25 ml प्रति 15 लीटर पंप स्प्रे लगा सकते हैं। अपनी गेहूं फसल में 30 ml तक भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी गेहूं की फसल की जो बढ़वार है साथियों वो धीमी हो जाएगी और पौधा जो है पूरी एनर्जी गेहूं की बालियों में लगाने लगेगी जिससे कि बालियां लंबी आएंगी, शानदार आएंगी, दाने का भराव अधिक से अधिक होगा, वजनदार बालियां आएंगी, कुछ अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जब हम साथियों फर्टिलाइजर्स देते रहते हैं, स्प्रे करते रहते हैं तो पौधा जो है बढ़वार भी काफ़ी तेजी से लेता चला जाता है जिससे कि आगे गिरने की समस्या आ जाती है या गिरता भी नहीं तो साथ ही उत्पादन भी हमें कम देखने को मिलता है। तो यदि हम बासफ के लिवोसिन को उपयोग कर लेते हैं 30 ml प्रति 15 लीटर पंप तक तो 100% शूटिंग के साथ तो आपको पौधे की जो बढ़वार है वो काफ़ी नियंत्रित रहेगी, काफ़ी शानदार रहेगी। यानी कि एक आइडियल साइज जो गेहूँ के साथियों पौधे का रहता है वही आएगा, ज़्यादा बढ़वार नहीं कर पाएगा जिससे कि आपके पौधे की गिरने की समस्या नहीं आएगी और साथियों बालियाँ जो आएंगी अच्छी खासी आएंगी। इस समय पर आप स्प्रे करते समय NPK 0/34 भी ले सकते हैं,
NPK 0.34 की मात्रा आपको लेना होगा साथियों, 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ यानी कि 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। यदि इसको ले लेते हैं तो बालियों में दानों को भराव अधिक से अधिक होगा, दाने चमकदार वजनदार आएंगे और एक अच्छा उत्पादन देने में बहुत ही सहायक भूमिका निभाएगा, पौधे में मजबूती लाएगा, फास्फोरस और पोटाश की कमी नहीं होगी जो बालियाँ निकलते समय काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यह थी गेहूं की फसल में आखिरी सिंचाई के बारे में जानकारी और बालियाँ निकलते समय कौन से स्प्रे करना है इसके बारे में जानकारी। तो साथियों वीडियो अच्छे लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके।